आप सभी साथियों को चंद्रशेखर आजाद का सादर नमस्कार। साथियों, लाइफ मैनेजमेंट पार्ट 1 में पूज्य श्री हनुमान जी के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले हम सभी लीडरशिप स्टाइल, बेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के संबंध में चर्चा किए थे, जिसकी काफ़ी लोगों ने बहुत सराहना की थी। पुनः लाइफ मैनेजमेंट पार्ट 2 में पूज्य श्री हनुमान जी के माध्यम से ही हम इन्हीं गुणों की चर्चा करेंगे, कभी मैनाक के माध्यम से। चूंकि अगर हनुमान जी घमंडी होते कि वह हम इतना ताकत हमारे में खुदा है कि हम एक के बार में पहुंच जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका वो देखिए कि इतनी क्षमता है उनमें, इसके बावजूद भी हनुमान तई परसा कर पुण्य के न प्रणाम, और लेकिन इसके बाद कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी कहते हैं कि कल हमने परसों ये बताया था सुपर था उसमें द माउंटेन मैन वाले में, वो दशरथ माझी कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही बात आप लोगों के लिए भी है कि प्रेरणा लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होगा, जब तक प्रेरणा लक्ष्य विद्यालय के प्रत्येक बच्चे नहीं हासिल कर लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। जब तक लक्ष्य न हासिल होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, चाहे कोलभील कुछ कहे, चाहे शल्य कुछ कहें, आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। तो जब तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल नहीं होगा तब तक आप लोग जो है, चूँकि नोडल के रूप में यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिल्ट्रेशन की थियरी हम लोगों ने कल बताई थी मैकाले की, ये क्षण के वहाँ तक जाएगा। तो हनुमान जी ने मैनाक को ससम्मान विदा किया। इसके बाद आगे जाते हैं तो चूँकि लंका में देखिए 400 किलोमीटर आगे जाते हैं समुद्र के उस पार, लंका में उनका परिचित कोई नहीं है, सभी उनके अगेंस्ट हैं। उन्होंने एक काम किया, छोटा बन के जा रहे थे, सोचे बड़ा बड़ा बन के जा रहे थे तो सुरसा क्या झंझट हो गई, अब छोटा बन के चलते हैं। मशक समान रूप का विधारी, मच्छर के समान रूप पकड़ के जा रहे थे। तब तक लंकिनी आ गई थी। उन्होंने कहा यार ना छोटा बनने में ठीक हो, चल रहा है काम, ना बड़ा बनने में। फिर हाल आगे चले, देखे रावण को, देखे कहीं दूसरी जगह सोया था। निशाचरों के लंका नगरी में उन्होंने हर घर से एक अलग घर देखा, हर मंदिर था भिन्न बनावा। वहाँ देखा कि अलग कुछ भगवान रामायुधांकित क्रिया, कुछ राम का फोटो वोटो या कुछ इस तरह से दिखा। तो उन्होंने कहा अरे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, कि पूरा लंका नगरी में निशाचरों का समूह रहता है, यहाँ सज्जन कैसे आ गया। अब एक आदमी उनके पक्ष का मिल गया। जब एक आदमी उनके पक्ष का मिल गया तो उन्होंने कहा कि यह ईसन हठ करिहों पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। उन्होंने कहा कि ये सज्जन है, इससे जबरदस्ती मित्रता करनी है, जबरदस्ती पहचान करनी है। आप लोगों से भी आग्रह है कि अच्छे लोग मिल जाएं, जहाँ भी मिल जाएं तो जबरदस्ती मित्रता करिए। जबरदस्ती मित्रता का मतलब आप अपनी तरफ से पहल करिए, ये ना इंतजार करिए कि वो नमस्कारी करे, वो पहल करें, अपनी तरफ से पहल करिए। लक्ष्य की खोज में भी यही है, लक्ष्य की खोज में यह है कि कतऊ होई निश्चर से भेंटा। अगर निशाचर कहीं मिल जाए तो उसको तुरंत खत्म करिए। कतऊ होई निश्चर से भेंटा, प्राण ले तई एक चपेटा। लेकिन अगर कोई मुनि मिलते हैं, को मुनि मिले ताई सब घेरे। अगर कोई ठीक ठाक अपने विचार का मिलता है तो उसे जबरदस्ती मित्रता करिए। और मित्रता में बहुत फायदा है, मित्रता, लेकिन मित्र अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर जे न मित्र दुख देख दुखारी वाला, फिर गड़बड़ है मामला। तो ये विभीषण हनुमान जी के कितना काम आए, जबरदस्ती उनकी कितना मित्रता कितनी काम आई, लास्ट में आगे हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। विभीषण ही आते हैं बचाने के लिए उनके यहाँ, जब रावण जो है मृत्युदंड देना चाह रहा है, विभीषण ही जाते हैं। तो मित्रता, विभीषण सीता जी का पता भी बता देते हैं। विभीषण से पूछते हैं हनुमान जी क्या भाई सीता जी इधर कहीं हैं, क्योंकि वहाँ से माइक्रोस्कोप से, क्या कहते हैं वो, टेलीस्कोप से तो हम लोगों ने देख लिया है, संपाति दिखा दिया है कि सीता जी इधर हैं, लेकिन तुम नज़दीक के हो, बताओ ना कहाँ हैं। तो विभीषण बता दिया, हनुमान जी पहुँच गए वहाँ। अब हनुमान जी जब अशोक वाटिका के वृक्ष पर अपना ऊपर चढ़ गए, सीता जी नीचे बैठी थी। अब देखिए वहाँ का दृश्य देखिए,
त्रिजटा उनकी संगिनी है, त्रिजटा। अब सीता जी कितने डिप्रेशन में हैं, सीता जी कितने कष्ट में हैं, इसका अंदाजा 3-4 चौपाइयों से लगता है। सीता जी त्रिजटा से बोलती हैं कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। अरे माता, तुम इस विपत में, इस घड़ी में, दुख की घड़ी में तुम ही हमारी संगिनी हो। और आगे क्या कहती हैं, आन काठ रज चिता बनाई, मातु अनल पुण्य ते लगाई। अरे माता, आप एक लकड़ी उकड़ी जुटा करके और फिर आग ला के जला दो ताकि हम खत्म हो जाएं, क्योंकि इतना कष्ट हम झेल ही नहीं पाएंगे। अभी रावण आया, हर खा के गया है, 1 महीने का टाइम दे के गया है, अब इतना कष्ट हम नहीं झेल पाएंगे। तुम जो है ये व्यवस्था कर दो, हम खत्म हो जाएं। और ये भी कहती है कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा। इस पूरे मतलब कह लीजिए आकाश मंडल में इतने तारा हैं, अगर एक को हमारे सर पर आ जाता तो हम खत्म हो जाते। माने जो सुसाइड करने की कंडीशन में हो, सीता जैसी महिला, लेकिन ये दुख कैसे खत्म होता है, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। मतलब जो आदमी सुसाइड करने की कंडीशन में आ गया हो, वो खाली खाली रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। जहाँ हनुमान जी रामचंद्र की कथा सुनाना शुरू किए और सारा दुख खत्म हो गया। अब जो हम लोग विचार कर रहे थे वो थोड़ा सा देखिए। हनुमान जी जब रावण था उसके पहले भी आ गए थे, ऊपर थे, और रावण इनको सीता जी को हड़का रहा था काम भर का। लेकिन अगर वो पहले आ गए होते, विचार यही है कि सबसे जरूरी क्या है कि पहले विचार, कोई भी काम करने से पहले विचार। और जब ट्रेनिंग होती है तो हम किष्किंधा कांड बताते हैं और लंका कांड एक दिन बता के तब सुंदर कांड बताते हैं कि हमें क्या करना है। 2 चीज़, किष्किंधा कांड आप लोग सभी लोग जानते हैं, खाली विचार करता है, काम एक को नहीं करता। किष्किंधा कांड खाली विचार करता है, काम कोई नहीं करता है। सुग्रीव उग्रीव का उदाहरण है। लंका कांड एक ऐसा कांड है जो विचार करता ही नहीं, खाली काम करता है, रॉन्ग राइट जो भी आ जाए। लेकिन सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जो पहले विचार करेगा और जो सही डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग फार्मूले पर, उस पर काम करेगा। तो हनुमान जी विचार किए कि वो समय ठीक नहीं था जब रावण आया था, अब रावण चला गया है, अब मुद्रिका गिराने का और परिचय करने का, बातचीत करने का सही टाइम है। तो कब कर हृदय विचार दिन न मुद्रिका डाल, तब हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। इसके बाद पहचान हो गई सीता जी से, अपनी पूरी बात बता दी। तो मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि ये जो प्रशिक्षण हुआ है उसको केवल आउट ऑफ स्कूल शारदा करना लेके, बाकी आप लोग अपने विवेक से भी जो अब तक सीखे हैं, जो जाने हैं, उसको विद्यालय में पूरा पूरा उपयोग करेंगे, सुंदर कांड में रहेंगे। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। परिचय वगैरह तो हो गया सीता जी से, सीता जी से परिचय हो गया, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब जब आदमी काम कर लेता है तो वहाँ मैनाक पर ही आराम नहीं किए थे, लेकिन भूख तो लगेगी ना। हनुमान जी को भूख लग गई, तो अब जब भूख लग गई तो हनुमान जी, चूँकि अब उनका लक्ष्य काम पूरा हो गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम पूरा हो गया है, अब चाहते तो सीधे चुपचाप चले आते, लेकिन उनको ये था कि हम चुपचाप चले जाएंगे तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा, कुछ कैसे पता लगेगा। तो अब उनको कुछ और करना था, तो उन्होंने कहा कि एक बहाना होना चाहिए। तो उन्होंने भोजन का बहाना बताया, कहा कि माता जी मुझको बहुत भूख लगी है। तो सोचें कि अगर ये भूख लगी बताएंगे तो माता है इनकार करेगी नहीं, माता तो भाई भूख देख के जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। तो अब हनुमान जी और ये ना कहते कि फल यही रखा है यही खा लीजिए, उसके पहले बता देते हैं कि लाग दे कि सुंदर फल रूखा, कहा बहुत अच्छा अच्छा फल देख के मुझे भूख लगी है, मतलब मुझे भूख नहीं लगी है, फल देख के भूख लगी है। तो एक चीज़ वो डरवा रही हैं कि सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट रथ नीचर भारी, कहे बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, ये सब रखवाली करते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सीता जी को भी लगा एक तो कैसे यही ना अकेले, अब पता लगा यही कौन घटना पर घटना हो जाए, फिर गड़बड़ हो जाए, हाँ सकुशल जाट भी ना पाई, हमारा संदेश भी ना पहुँच पाई। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि माँ उसकी चिंता न करिए, तिनकर भय माता मोहि नहीं। अब हनुमान जी चले गए, तो फल तो खाए ही, फल खा के भी चले आए होते तो कोई दिक्कत ना होती, फल खाए और बीटा पुपारे, पेड़ भी उपाड़ना शुरू कर दिए। और इतना नहीं, रक्षक मर्दी मर्दी में डारे जे, अब तो उनका काम हो ही गया है, उनका काम सीता जी का पता लग गई है। अब इसके बाद फिर अनइम्पॉर्टेंट काम चल रहा है, लेकिन पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के पहले केवल और केवल विभीषण से मिले हैं और खोजते हैं, भूख भी नहीं लगी है, विश्राम भी नहीं है, और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो गया तो अनइम्पॉर्टेंट चल रहा है।
अब अनइम्पॉर्टेंट में क्या हुआ, फल खाए, रक्षकों को मारा और पेड़ उपाड़े, और इसके बाद बंदर की जो प्रवृत्ति रहे बुकरे अनुसार काम होता है ना। बंदर की प्रवृत्ति मतलब अनइम्पॉर्टेंट काम सब चल रहा है, लेकिन उसके पीछे दूसरा काम है। अब देखिए, अब जब रावण के यहाँ कुछ लोग जो बचे थे वो रावण के यहाँ गए, कहे महाराज एक बंदर आया है और वो फल भी खाया और सब राक्षसों को मार भी रहा है। तो वो अक्षय कुमार को भेज दिए। अक्षय कुमार को रावण ने कहा कि जाके उस बंदर को मार डालो, इतने राक्षसों को मारा है, मार के आना। अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी का काम किया, अक्षय कुमार को मार दिए जान से, मतलब जो जान से मारने के लिए आया था उसको जान से मार दिए। अब पता लगी फिर रावण के यहाँ कि अरे महाराज अक्षय को आपने भेजा था, अक्षय को तो तुरंत ही मार दिया, वो बंदर वो सामान्य बंदर नहीं है। अक्षय कुमार तो चले गए। तब वो कहा रावण अरे मतलब अक्षय से बलशाली बंदर है, कैसा बंदर है। तब वो मेघनाथ को भेजा, कहा कि जाओ उसको मारना नहीं, मारस जन सुत बांधे ताही, देखे कभी कहाँ कर आई, उसको मारना मत, केवल बांध के लाना, देखे बंदर कहाँ से आया है। तो हनुमान जी ने क्या काम किया, जो जान से मारने के लिए गया था उसको जान से मारा, और जो मारने के लिए नहीं गया था तो हनुमान जी से ब्रह्मास्त्र बांधने की कोशिश किया। ब्रह्मास्त्र नहीं साधा, कब मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने वहाँ भी उसको सम्मान दिया, ब्रह्मा का वरदान था, ठीक है, सम्मान दिया, बांध के चले गए। और उनको भी तो रावण को देखना था कि यार जब 400 योजन आए हैं तो देख तो ले रावण कैसी चीज़ है। अब पता नहीं, सीता जी के तो हाल चाल बताएंगे, रावण का भी कुछ बता देंगे। एक आदमी वो बीरबल की तरह से, उनकी तरह से नहीं है, खुसरो मियाँ की तरह से खाली जितना कहेंगे उतना जाके करें। बीरबल की तरह से थे वो, पूरा सिचुएशन लेके आएंगे कि उसके बाद भी अगर कुछ पूछोगे तो हम बताएंगे। चले गए रावण की सभा में, बांध के ले गया। अब चुपचाप बैठे हैं। उस समय की स्थिति है, बाजें ढोल दें सब तारी, सबको लगा बहुत बंदर मार रहा था सबको, आज पता लगेगा रावण के सामने बंधा पड़ा है। बाजें ढोल दें सब तारी, नगर फेर पुन पूज प्रजारी, कहा कि पूरे लंका नगरी में घुमाया जाएगा इसको। सब ताली दे रहे थे, हनुमान जी देख रहे थे अपना। क्या हुआ इसके बाद, वो रावण को लगा कि बहुत बंदरों को मारा है, बहुत राक्षसों को मारा है, इसको मृत्युदंड की सजा दे दी जाए। उसी समय विभीषण थे, विभीषण ने कहा प्रभु ऐसा है कि दूत को मारना उचित नहीं है, दूसरा कोई दंड दे दीजिए। तो उसको लगा, रावण को सोच ही रहा था, रावण को उसके इस सब के पहले वार्तालाप होने लगा। पहले तो वार्तालाप शुरू हुआ ना, वो तो दंड की बात बाद में आई। वार्तालाप हुआ, रावण ने पूछा कि अय बताओ कि किसके बल से तूने ये वन को उजाड़ा, राक्षसों को मारा। तो रावण ने हनुमान जी ने कहा कि भाई देखिए, ये आपका और हमारा बल अलग अलग है, ये नहीं है। जिसके थोड़े से बल पा करके तुम सबको जीत लिए हो, उसी का मैं दूत हूँ। है जाके बल लवलेश पे जीतो चराचर झार, ताश दूत में जाकर हरियाणा प्रीनार। तो मैं उसी का दूत हूँ। वार्तालाप हुआ तो रावण को बड़ा गुस्सा आया। रावण कह रहे मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। कहा कि मृत्यु तुम्हारे नजदीक आ गई है, तुम मुझे सिखा रहे हो। रावण कहा, हनुमान जी ने कहा बात बिल्कुल सही कर रहे हो, मृत्यु तो निकट आई है, वो हम ही आपके बीच में खड़ी है, लेकिन वो आपकी है कि हमारी है ये कन्फर्म नहीं है। कहा मृत्यु तो खड़ी है और वो हमारी नहीं है, वो आपकी है। जब उन्होंने कहा कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से दम सिखावन मोही, मूर्ख तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई, तुम हमको शिक्षा दे रहा है। रावण कहा, हनुमान जी ने कहा महाराज मृत्यु तो नजदीक आई है, बीच में खड़ी है, लेकिन वो हमारी नहीं है, आपकी है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपके पास दृष्टि दोष है। उल्टा दिख रहा है, उल्टा हो है का हनुमाना, ये उल्टा होगा। तो ये वार्तालाप चला, हनुमान रावण को गुस्सा आया, कहा कि ठीक है इस बंदर को मार डालो। तो विभीषण आके बचाए, कहे कि नहीं इसको दूसरा कोई दंड दिया जाए। उन्होंने कहा बंदरों की सबसे ज़्यादा पूंछ जो है बहुत प्रिय होती है। एक चीज़ और है, सबको दूसरे की पूंछ से बहुत ईर्ष्या है, सभी को दूसरे की पूंछ से बहुत ईर्ष्या है कि इनकी पूंछ इतना बढ़ कैसे रही है, इनका यशोगान कैसे बढ़ रहा है। हाँ, तो इनकी पूंछ को कुछ कट किया जाए, हाँ इनके यशोगान को कुछ कट किया जाए। तो रावण को भी यही लगा कि इसकी पूंछ को जला देंगे तो ठीक है, जाएगा तो समझ में आएगा कुछ। और एक चीज़ जानिए कि जितनी पूंछ हनुमान जी की पूरी दुनिया में है, उतनी पूंछ राम की भी नहीं है। जितने मंदिर हनुमान जी के पूरी दुनिया में है, उतने मंदिर राम को भी नहीं मिलेंगे। राम के तो स्वतंत्र मंदिर नहीं मिलेंगे, बड़े एक्टर हैं, बड़ा
जो है वो बनाना पड़ेगा। हनुमान जी को तो खाली बस कहीं सिंदूर उंदूर लगाया, पत्थर उत्थर बनाया, कहीं तेल और नहीं, आपने ठीक कर दिया, हनुमान जी हो गए। और सभी के जनमानस के सबसे अच्छे देवता, सबसे अच्छे देवता जनमानस के लिए हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूंछ से उसको चीड़ थी। अब वो कहा ठीक है चलो दूसरा दंड देते हैं, तो इसकी पूंछ में आग लगाओ और जब तड़प तड़प के जलेगा तब समझ में आएगा, तड़प तड़प के जलेगा तो समझ में आएगा। अब सबके यहाँ से तेल आना शुरू हो गया। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि रहा न नगर बसन घृत तेला, न कहीं कपड़ा रह गया, न तेल रह गया, न घी रह गया, बाढ़ी पूंछ की नकब खेला। हनुमान जी ने अपनी पूरा पूंछ बढ़ा दी। अब एक ऐसा बंदा बचा था जिसके घर से तेल नहीं आया था, विभीषण, उनके घर से तेल नहीं आया था। अब हुआ क्या, सबका घर तो जल गया। जारा नगर निमिक एक माही, सारा घर जल गया लंका का। जारा नगर निमिक एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। मतलब विभीषण का घर नहीं जला, उनके यहाँ से निवेशन नहीं हुआ तो बेनिफिट कैसे जाएगा। मतलब जहां जहां से निवेश हुआ था उसका घर जला, जो जो गलत काम किया था उसको दंड मिला। विभीषण ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, उनको दंड नहीं मिला। अब हनुमान जी शून्य निवेश नवाचार वाले पहले योद्धा हैं, ये बताइए, पूरा लंका जला दिए। हनुमान जी का न एक पैसे का तेल लगा, न एक पैसे का कपड़ा लगा, अलग से जुटा के ले जाते मिसाइल तो कितना गड़बड़ होता। तो ये बुद्धिमानी का प्रतीक। जब काम भर की लंका जल गई तो गए अपना समुद्र में अपना आगो बुझाए और फिर आके ये सीता जी के सामने आए। एक चीज हम लोग क्यों रिसीव कराते हैं, कोई चीज मुद्रिका तो रिसीव करा दिए, अब रिसीविंग चाह रहे हैं उनको, चाहे होते तो वैसा चले गए होते। लेकिन वो सीता जी के पास आए, कहे कि माँ तुम मोह दीजिए कछु चिन्हा, अरे माँ कि मुझे कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए जिसे पता लग जाए कि हम जो है हाँ लंका में आए थे, आपसे मुलाकात हुई थी। चूड़ामणि उतार तब गए, हरस समेत पहुँच ले, चूड़ामणि लेके जाते हैं और भगवान को पूरी बात बताते हैं। एक इतना अच्छा मैसेंजर जाके बताते क्या हैं, बताने तक जरूरी है, कम से कम वहाँ संदेश पहुँच जाए, फिर वही रोकेंगे। हाँ मतलब नहीं तो अधूरा रह जाएगा संदेश, राम भी परेशान होंगे और हनुमान जी भी हो सकता है संदेश भूल जाए। कम से कम आज का काम उनका पूरा हो जाए। तो वो बताते क्या हैं, भगवान से कहते हैं कि सीता कह अति विपत्ति विशाला, सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भले दीन दयाला। मतलब पूरा बता देते हैं कि सीता जी ऐसे ऐसे हैं, ये सब हैं, लेकिन उनकी विपत्ति इतनी ज़्यादा है कि वो अगर ना कहा जाए तो अच्छा है। निमिष निमिष करुणा निधि जाए कलप संबीत, और बेग चलिए प्रभु आनिया भुजबल खल दल जीत। पूरी बात बताते हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीत, मतलब एक एक क्षण कल्पों के समान उनका बीत रहा है, और तत्काल आप चलिए अपनी भुजाओं के बल से उनको जीत के लेके आइए। ये पक्का मैसेंजर का काम है। इस प्रकार से परम पूज्य श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से हम सभी लीडरशिप स्टाइल, बेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग इत्यादि गुणों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और इन गुणों का पालन करते हुए पूरी क्षमता से अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाएंगे, और अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बनाएंगे, तथा अपने जनपद को निपुण जनपद बनाएंगे, और इसी तरह से अपने प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाएंगे। हम सभी पूरी क्षमता से अपना काम करेंगे। किसी ने कहा था कि मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी, चाहे भटक कर ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय शिक्षा।